यह कहानी है एक ऐसे सपने की जो कभी सिर्फ कागजों पर था, लेकिन आज हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सोच आकार ले रही थी, उसी समय इस एक्सप्रेसवे का विचार पहली बार सामने आया। उस समय राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्से से सीधे जोड़ सके, यह योजना बनाई गई, लेकिन उस दौर में यह जमीन पर नहीं उतर सकी। फिर समय बदला और इस प्रोजेक्ट को नई दिशा मिली। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू किया। 18 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ और यहीं से इस कहानी ने असली रफ्तार पकड़ी। इस पूरे प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी UPEIDA द्वारा विकसित किया जा रहा है। निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर हो रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज निवेश और निर्माण की जिम्मेदारी निभा रही है। यानी यह प्रोजेक्ट सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सहयोग से बन रहा है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। इसके रास्ते में आने वाले 12 जिले हैं: मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बीचों बीच एक सीधी और तेज कनेक्टिविटी तैयार करेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य लगभग 4 साल रखा गया है, यानी 2025 से 26 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। इस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है, जो इसे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में शामिल करता है। अब बात करते हैं टोल टैक्स की, जो हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है। चूंकि यह प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर बन रहा है, इसलिए शुरुआत में टोल वसूली का अधिकार उस निजी कंपनी के पास होगा जिसने इसमें निवेश किया है, यानी अडानी एंटरप्राइजेज। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में 25 से 30 साल तक का कंसेशन पीरियड होता है, जिसमें कंपनी अपनी लागत और मुनाफा वसूल करती है। इसके बाद एक्सप्रेसवे पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में आ जाता है और टोल से होने वाली आय सरकार को मिलने लगती है। टोल की दरें अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन अनुमान है कि कार के लिए यह लगभग 2 से 3 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकता है। यानी मेरठ से प्रयागराज तक पूरे सफर का टोल करीब 1200 से 1500 रुपये तक हो सकता है। जहां तक दोपहिया वाहनों यानी बाइक का सवाल है, भारत के अधिकांश एक्सप्रेसवे पर उन्हें चलने की अनुमति नहीं होती, इसीलिए बाइक पर टोल लगने की बात फिलहाल लागू नहीं होती। अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी संबंधित प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। कभी कभी किसी नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर शुरुआती कुछ दिनों के लिए टोल नहीं लिया जाता, ताकि सिस्टम को टेस्ट किया जा सके। इसे ट्रायल या टेस्टिंग पीरियड कहा जाता है, लेकिन यह अस्थायी होता है और बाद में नियमित टोल लागू कर दिया जाता है। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह भी है कि यहां करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, जहां जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। यह इसे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी बनाता है। जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होगा, तो दिल्ली से प्रयागराज का सफर घटकर लगभग 6 से 7 घंटे रह जाएगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योग विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के कई इलाके तेजी से विकास की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इस विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जमीन अधिग्रहण के कारण कई किसानों को अपनी जमीन देनी पड़ी, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा और निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह एक लंबी योजना, बड़ा निवेश और आने वाले समय की रफ्तार का प्रतीक है, जहां एक सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है।